नमस्कार, करंट न्यूज में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे इंडिया मोबाइल कांग्रेस के बारे में, क्योंकि इंडिया मोबाइल कांग्रेस के नवे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। आज हम जानेंगे कि इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे, इसकी खास बातें क्या है। तो एशिया के सबसे बड़े दूर संचार, मीडिया और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम इंडिया मोबाइल कांग्रेस यानी आईएमसी 2025 का आयोजन किया गया, और जिसका उद्घाटन कहाँ किया गया? उद्घाटन और आयोजन ये दोनों का स्थान जो था वो था यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर। तो सबसे पहले तो इस स्थान को याद रखेंगे, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में किया गया है। और ये कहां पर है? तो यशोभूमि जो आपका कन्वेंशन सेंटर है ये है आपका नई दिल्ली में। तो इसको याद रखेंगे, यहीं पर हुआ। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अब डिजिटल परिदृश्य जो है उसके भविष्य पर चर्चा करना ही इसका उद्देश्य था। और उस पर चर्चा करने के क्रम में ही जो उद्योग जगत जगत है, यानी कि उद्योग जगत के जो लीडर्स हैं, सबसे पहले वो इकट्ठे हुए, इसके लीडर्स इकट्ठे हुए। साथ साथ जो नेतृत्व करता है उद्योग जगत के अलावा, इसके अलावा जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन वो भी इकट्ठा हुए, नीति निर्माता इकट्ठा हुए, और साथ साथ प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ, ये तीनों यानी कि पॉलिसी मेकर यानी कि नीति निर्माता ही यहाँ पर इकट्ठे हुए। और इन सबको एक मंच पर लाने का काम किसने किया? इस मंच ने किया, यानी कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस ने किया। अब सवाल उठता है कि इसका आयोजन किसके द्वारा करवाया गया? तो दूर संचार विभाग और साथ साथ सीओएआई। किसने कराया? दूर संचार विभाग और सीओएआई के द्वारा इसका आयोजन कराया गया। तो आयोजन कराने वाले ये दोनों हैं, आप याद रखेंगे, यानी कि दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सीओएआई जिसका नाम है। कब से कब तक आयोजन हुआ? तो इसका ये तथ्य याद रखेंगे कि 6 से लेकर 11 अक्टूबर तक इसका आयोजन हुआ। ठीक है, 6 से 11 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया, ये भी एक तथ्य है। साथ ही साथ इसका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है? तो एशिया का सबसे बड़ा और प्रभावशाली, मतलब बड़ा भी है, प्रभावशाली भी है, तकनीकी और नवाचार के लिए एक मंच है। इसलिए तकनीकी और संचार का एक मंच है, इसलिए इसको याद किया जाता है। और ये जो नवा संस्करण था ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण था, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण। सवाल उठता है कि इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत का डिजिटल फ्यूचर कैसा हो, ये इसका उद्देश्य था। उसको आकार देना, उसको शेप देना। साथ साथ उद्योग, सरकार और अकादमिक जगत यानी कि एकेडमिक फील्ड जो है उन सभी लोगों को एक मंच पर लाना। उद्योग के जो लीडर्स हैं वो भी आएंगे, एकेडमिक के जो लीडर्स हैं वो भी आएंगे, और गवर्नमेंट भी एक मंच पर यहाँ पर इकट्ठी होगी। और साथ साथ जो नवाचार है, इनोवेशन है, उसमें कैसे कोलैबोरेशन यानी कि सहयोग को कैसे बढ़ाया जा सके, और साथ साथ निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ाया जा सके, कैसे प्रोत्साहित किया जा सके, ये इसका उद्देश्य है। मुख्य अतिथि की अगर बात करें तो पीएम मोदी ही इसके मुख्य अतिथि थे। और इसकी थीम जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है। इस वर्ष की जो थीम है, हर वर्ष की अपनी एक विशेष थीम होती है, इस वर्ष की जो थीम है इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म इसकी थीम है। तो याद रखेंगे, ये थीम आपसे पूछी जा सकती है। इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। तो इसकी थीम आपसे पूछी जा सकती है, ये आप याद रखेंगे। इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म इसकी इस बार की थीम थी। अब बात करते हैं कुछ अन्य बिंदुओं के बारे में, ये तो महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। इसमें प्रधानमंत्री ने जो संदेश दी वो संदेश क्या थे? तो संदेश यही था कि भारत अब आत्मनिर्भर तकनीकी शक्ति बन रहा है, और साथ साथ भारत के द्वारा जो आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट है और मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है, इसके माध्यम से हम स्वदेशी तकनीकी को बढ़ावा देने के बारे में विचार कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये संदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया। अब भारत में इन्वेस्ट, इनोवेट और मेक इन इंडिया का ये सबसे सर्वश्रेष्ठ समय है, ये इशारा किया गया है प्रधानमंत्री के वक्तव्य में। तो ये प्रधानमंत्री का जो संदेश है भविष्य की राह की तरफ भी इशारा कर रहा है। महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे तो महत्वपूर्ण बिंदु में देखिए, जो संचार मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने अपने वक्तव्य में कुछ बातें कही। वो जो बातें कही गई हैं वो भी बताया जा रहा है कि भारत का महत्व कैसे है, किस तरीके से है। उन्होंने अपने वक्तव्य में जो बात कही है उसमें एक तो ये बात कही गई है कि भारत को अब जो है, पहले जो टेक्नोलॉजी टेकर हुआ करता है, यानी कि हम दूसरे से अब तकनीकी ग्रहण करने का काम करते थे, अब आज के समय में हम क्या है? तो हम डिजिटल फ्लैग बैरियर ऑफ द वर्ल्ड है, यानी कि डिजिटल वर्ल्ड में हम झंडा बुलंद करने वाले लोग हैं। तो ये स्पष्ट तौर पर संदेश था कि डिजिटल जो दुनिया है उसमें भारत एक नई शक्ति बन के उभर रहा है। साथ ही साथ सैटकॉम समिट 2025 का आयोजन भी किया गया। और इस सैटकॉम समिट में जो आयोजन किया गया उसमें कुछ प्रमुख बातों पर प्रकाश भी डाला गया। सैटकॉम समिट में यह भी बताया गया कि जो भारत है वो सैटेलाइट की सहायता से अब इस दिशा में, सैटेलाइट के जरिए हर कोने में इंटरनेट और डिजिटल सेवाएं भारत उपलब्ध कराने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और
इसमें सैटेलाइट तकनीकी में 6G नेटवर्क जो है वो इसका अहम हिस्सा बनेगी, ये बात भी कही गई है। साथ ही साथ इसकी थीम क्या थी सेटकॉम समिट की, तो स्पेस नेटवर्क्स फॉर यूनिवर्सल कनेक्टिविटी, यानी कि पूरे यूनिवर्स को कनेक्ट करने के लिए स्पेस नेटवर्क की इसमें सहायता ली जाएगी, ये इसका थीम था। अब 6G और भविष्य की तकनीकी, इसको लेकर 6G ट्रायल भी यहाँ पर, उस पर भी बातचीत हुई, उस पर भी यहाँ पर केंद्रित रहा। और भारत 6G संगोष्ठी यानी भारत 6G सिंपोजियम 2025, ये भी इसका महत्वपूर्ण विषय रहा, क्योंकि 6G की अगर बात करें तो 6G जो है इंपॉर्टेंट रहा इस तरीके से, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 6G को लेकर यानी कि यहाँ पर ढेर सारी बातें हैं जिसमें कि 4 प्रमुख बिंदु थे, वो अगली बात हम उसी पर केंद्रित रखेंगे, उस पर भी ध्यान आकर्षित किया गया। उद्योग सहभागिता यानी इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन की बात की गई, और नियामक ढांचा यानी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसा हो, इस पर भी बात की गई। 6G की जहां तक बात है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 6G अलायंस ने नास्कॉम और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए और 4 व्हाइट पेपर जारी किए गए हैं। उसमें क्या क्या है प्रमुख बिंदु, तो एक स्पेक्ट्रम का जो मैनेजमेंट है उसको लेकर एक व्हाइट पेपर जारी हुआ है। अगली पीढ़ी दूरसंचार ऊर्जा यानी नेक्स्ट जनरेशन टेलीकॉम जो पावर है वो कैसी होगी, इस पर भी एक व्हाइट पेपर जारी किया गया है। और AI आधारित नेटवर्क जो है उस पर भी ये जारी किया गया। साथ ही साथ 6G आर्किटेक्चर और सुरक्षा यानी सिर्फ 6G आर्किटेक्चर और सिक्योरिटी कैसी है उस पर भी बात की गई है। साथ ही साथ अगर कहें तो इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि 2040 तक भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में विकसित देशों के समकक्ष होगा, तो ये बातें इशारा करती हैं कि भविष्य में हम किस तरफ बढ़ेंगे। साथ ही साथ एक बात जो सबसे खास बात रही वो ये रही कि डेटा हब के रूप में भारत अब जाना जा रहा है, क्योंकि अगर एक आंकड़ा देखें तो पिछले 11 वर्षों में आप देखेंगे ब्रॉडबैंड में ऐतिहासिक वृद्धि भारत में दर्ज की गई है। मोबाइल डेटा की जो कीमतें हैं अगर उसकी केवल बात करें तो वो पिछले 11 वर्ष पहले जो स्थिति थी अभी जो स्थिति है उसमें 98% जो है डेटा की कीमत कम है, यानी कि ये एक अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ता की अगर बात करें, डेटा हब की अगर हम इस विषय पर बात करें तो ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ता 2014 में जो था वो कितना था, 2014 में था मात्र 6 करोड़। और वर्तमान की स्थिति क्या है, वर्तमान में इसके उपयोग करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, तो 94.4 करोड़। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हम कितनी बड़ी हिस्सेदारी इसमें हमारी बढ़ी है। इसके अलावा भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल हाईवे तैयार कर रहा है। कैसे तैयार कर रहा है, तो मोबाइल जो कि पूरे विश्व की अगर बात करें तो 1.2 अरब, विश्व की जो कुल जनसंख्या का 1.2 अरब लोग यानी कि 1.2 अरब लोग अगर हैं पूरे विश्व का, ये कितना प्रतिशत हुआ, ये लगभग 20% हुआ। तो ये क्या इशारा कर रहा है, ये इशारा कर रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल हाईवे तैयार कर रहा है भारत, तो हम एक डेटा हब के रूप में भी उभर कर सामने आ रहे हैं। अब ये प्रमुख बिंदु थे, यहाँ पर प्रमुख रूप से इन चीजों पर प्रकाश डाला गया। कुछ कंपनियां जो थी अपने नवाचारों का उसने प्रदर्शन भी किया, जैसे एक कंपनी है मीडिया टेक ने अपनी एक 9500 चिपसेट, मीडिया टेक ने क्या किया, इसका प्रदर्शन किया 9500 चिपसेट, ठीक है, इसका प्रदर्शन किया और इसमें AI और गेमिंग के लिए ये बनी हुई है। इसी तरह से एक तेजस नेटवर्क है, उसने स्वदेशी डायरेक्ट टू मोबाइल एक नई तकनीकी D2M यानी डायरेक्ट टू मोबाइल तकनीकी, इसका प्रदर्शन किया है। इसी तरह से अगर देखें तो BSNL ने अपना जो 5G पायलट है उसको पूरा किया। 5G पायलट को पूरा करने के साथ साथ जो 4G अपग्रेड ट्रायल था वो भी समाप्त करने की बात कही और जल्द ही 5G लॉन्च की भी बात कही गई है। तो सरकार सैटेलाइट संचार के लिए नियम, मूल्य निर्धारण, सुरक्षा नीति पर भी काम कर रही है और साथ साथ जो नवाचार के लिए अलग अलग कंपनियों को प्रदर्शन किया, यह भी बात हुई। तो कुल मिलाकर कहना यही है कि इसके महत्वपूर्ण बिंदु यही थे। एशिया का सबसे बड़ा दूर संचार मीडिया और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2025 के अब तक के सबसे बड़े संस्करण 9वें संस्करण का आयोजन यशोभूमि दिल्ली में हुआ, जहां की प्रमुख बातें आपको बताई गई हैं। चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दीपावली के शुभ अवसर पर आपको दृष्टि IAS की तरफ से मिल रही है छूट। और ये छूट क्या है, तो ये छूट है हमारे ऑनलाइन कोर्सेज पेनड्राइव कोर्सेज टेस्ट सीरीज पर। कितनी छूट है, तो 50% तक की छूट है। इस छूट का लाभ आप कब से कब तक उठा सकते हैं, जो 14 से 18 अक्टूबर तक उठा सकते हैं। और साथ साथ इसके लाभ को उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा उस पर जाकर आपको दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा। और विस्तार से जानने के लिए ये नंबर है 8750187501। इस पर आप संपर्क करिए, कोई भी आपके मन में डाउट हो तो आपको विस्तार से इस पर जानकारी मिलेगी। इस छूट का लाभ उठाइए और अपनी दिवाली
के साथ साथ अपने भविष्य की राह को भी उज्जवल करिए। तो चलिए अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है आपके लिए, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 कहाँ आयोजित किया गया? विकल्प आपके सामने है, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली, हैदराबाद एक्सपो सेंटर या मुंबई कॉन्फ्रेंस हॉल। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें।